आज आप यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। समय हो चुका है, बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लगातार पहलवान बढ़ा रहे हैं बीजेपी और केंद्र सरकार की मुश्किलें हैं। वहीं 3 अधिकारियों को किया गया है जंतर मंतर से निलंबित। साथ ही ब्रिजभूषण पर होने वाला है बड़ा एक्शन, जानेंगे इसके बारे में। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, लगातार बीजेपी की बढ़ा दी है मल्लिकार्जुन ने मुश्किलें, भारी पड़ गया है मल्लिकार्जुन को धमकी देना बीजेपी को। FIR जयपुर में हो गया है दर्ज, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, कर्नाटक के बाद राहुल गांधी जा पहुंचे राजस्थान, करने वाले हैं चुनावी सेधमारी, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर, 4% मुस्लिम कोटा वापसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज, सुप्रीम कोर्ट आज करने वाला है अहम फैसला, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पूरे देश भर में जल्द ही बैन होने वाली है द केरला स्टोरी फिल्म, सांप्रदायिक हिंसा को दे रही है बढ़ावा, मामला पहुंचा है हाईकोर्ट। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, कर्नाटक का सबसे तेज सर्वे निकल के आया, बता दें बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ, बहुमत के साथ बनी है कांग्रेस की सरकार, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, नीतीश कुमार ने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से की मुलाकात, विपक्षी मुद्दे पर हुई है चर्चा, सब खबरों को जानेंगे विस्तार से। वहीं आखिरी के बुलेटिन में बात करेंगे, यूपी में चल रहे निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण में चुनाव किस तरह हो रहा है, और बता दें प्रचार के बीच कैसे सारे दलों ने अपनी ताकत झोंकी है, जानेंगे इसके बारे में। ऐसा सारी बड़ी खबरों को जानने वाले हैं जो कि बेहद जरूरी है जानना, बताएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, लगातार पहलवान केंद्र और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, पहलवानों का समर्थन पड़ गया है भारी, 3 जिला सचिव हुए निलंबित, बड़ी अपडेट है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगभग 15 दिनों से जारी। इसी बीच हरियाणा के एमेच्योर कुश्ती संघ ने एक बड़ा फैसला लिया, जहां 3 जिला सचिवों को निलंबित कर दिया। वो लगातार प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन करने आ रहे थे और इसे कुश्ती संघ का एक उल्लंघन बताया गया और साथ ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान 15 दिन से धरने पर डटे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 16वां दिन है। राजनेता वहीं खाप पंचायत के साथ अब किसान नेता राकेश टिकैत भी पहलवानों के समर्थन में है। जंतर मंतर पर हर रोज पहलवानों के समर्थन में किसी न किसी बड़े राजनेता की उपस्थिति पर चर्चा का विषय बनती जा रही है। वहीं पिछले दिन आधी रात में पहलवानों और पुलिस के बीच जनसंघर्ष भी हो चुका था और काफी ज्यादा नाटक और बखेड़ा खत्म हुआ। वहीं कल की बात की जाए तो किसान काफी ज्यादा उग्र हुए, जिसके बाद बैरिकेटर को धक्का दिए, साथ ही मोदी योगी तेरी कब्र खुदे की नारे लगाए थे और साथ में ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग लगातार चलती आ रही। और पहले किसानों ने बड़ा ऐलान किया, उन्होंने बताया कि 21 मई तक समय दिया जा रहा है, अगर 21 मई तक कोई बड़ा फैसला नहीं होता तो दिल्ली के अंदर कहर मचा देंगे। इसी के साथ चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, बीजेपी को पड़ गया है मल्लिकार्जुन को धमकी देना भारी, बीजेपी विधायक के ऊपर दर्ज हुआ है जयपुर में FIR, बड़ी अपडेट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी के मामले में राजस्थान कांग्रेस के मुख्यालय प्रभारी सचिव राम सिंह ने भाजपा विधायक मदन दिलवाल और वहीं कर्नाटक में नेता मणिकांत राठौड़ के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। FIR में राजस्थान से भाजपा विधायक मदन दिलवार पर जिक्र करते हुए यह कहा गया है कि वह मल्लिकार्जुन, जिनकी उम्र 80 साल हो चुकी, उन्हें भगवान के रूप में सभी लोग देखते हैं और बुलाते हैं, साथ ही उनको मारने की धमकी बीजेपी के नेता लगातार देते आ रहे थे। राम सिंह ने जयपुर के संजय सर्किल थाने में FIR लिखवाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्षी नेता में से एक माने जाते हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस का इस समय संचालन हो रहा है। 7 मई से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट और याद काफी ज्यादा मीडिया में प्रकाशित हुआ, जिसमें ऑडियो क्लिप के जरिए व अखबारों में भी छपी खबर आई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी के जरिए मारने की साजिश रची जाने की बात कही गई थी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, कर्नाटक के बाद राजस्थान जा पहुंचे राहुल गांधी, करने वाले हैं चुनावी सेधमारी, लगातार PM की बढ़ रही है मुश्किलें, बड़ी अपडेट है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज माउंट आबू के दौरे पर हैं। वे माउंट आबू में कांग्रेस के सर्वोदय संगम कैंप में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक भी दिन न बैठे और एक बार फिर कर्नाटक में रैली संग्रह करने के बाद राजस्थान जा पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को माउंट आबू पहुंचने वाले हैं, जहां उनसे एक दिन पहले ही कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हो चुके हैं। बता दें, जिस तरह से राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी शिकस्त
जमाने में जुट चुकी हैं। राहुल गांधी से रूटीन फ्लाइट के जरिए उदयपुर के डबुक एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से फिर सीधा माउंट आबू के लिए निकल दिए। इसके बाद उदयपुर से हेलीकॉप्टर से माउंट आबू पहुंचे। वहां पर माउंट आबू में स्वामीनारायण धर्मशाला में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में भी शामिल हुए। साथ ही यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि वह क्षेत्रीय पंचायत में जा सकते हैं। साथ में गहलोत हैं और राहुल गांधी माउंट आबू में चल रहे कांग्रेस के सर्वोदनी ट्रेनिंग कैंप में कम से कम 10 दिन बिताने वाले हैं। यानी कि 10 मई को आखिरी दिन होने वाला था, लेकिन राहुल गांधी राजस्थान का दौरा भी करने वाले। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। 4% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट करने वाला है अहम फैसला। मुस्लिम कोटा फिर से आरक्षण मिलने वाला है। राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं लगातार तेज। कर्नाटक में मुसलमानों के 4% आरक्षण कोटा वापस करने के लिए लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बयानबाजी रख रही हैं। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से यह कहा है कि अदालत के सामने विचाराधीन मसले या बयानबाजी से दूर रखा जाए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी कतई न चाहिए। यह एक संविधान का मामला है और जनता का है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त किए जाने के बाद लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है और मुकदमा भी दायर हुआ है। सुनवाई के दौरान टिप्पणी की गई है कि सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि जब अदालत का आदेश होता है तो थोड़ी सुनिश्चितता और थोड़ा धैर्य बनाया जाए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत देव ने गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अदालत में कहा कि वह गर्व से कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने मुसलमानों के कोटा को जिस तरह से खत्म कर दिया है वह पूरी तरह से संविधान के दायरे से सही है। लेकिन संविधान के दायरे से तो सही है, वहीं समाज के दायरे से देखा जाए तो मुस्लिम आरक्षण खत्म करना यानी कि मुस्लिमों का गला काटना है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया। यह बार बार अपनी याचिका रखी जा रही है मुस्लिम पक्ष द्वारा। सुप्रीम कोर्ट आज इस पे अहम सुनवाई करने वाला है, बताएंगे इसके बारे में खबर आने पर। इसी के साथ चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पूरे देश में जल्दी बैन हो सकती है द केरला स्टोरी फिल्म। कपिल सिब्बल ने मामला पहुंचा दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गुहार। बड़ी अपडेट है। फिल्म द केरला स्टोरी पर रोक लगाने से मना करने के लिए केरला हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत के मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 15 मई को सुनवाई करने की बात कही है। केरला हाई कोर्ट ने 5 मई को फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि केरला का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में स्वीकार करेगा जैसे वह केरला हाईकोर्ट ने याचिका से पूछा गया था कि इस फिल्म को समाज में प्रकाशित किया जाए या नहीं। तब केरला हाईकोर्ट ने कहा कि इससे कोई भी सांप्रदायिक हिंसा या जन संघर्ष नहीं पैदा होने वाला है। यानी कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि यह समाज में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और साथ ही जन संग्रह को पैदा करने में यह फिल्म अहम भूमिका निभा रही है। कपिल सिब्बल ने याचिका जा पहुंचाई सुप्रीम कोर्ट। पूरे देश भर में बैन हो सकती है द केरला स्टोरी फिल्म। दरअसल आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या द केरला स्टोरी फिल्म को पूरे देश में बैन करना चाहिए या नहीं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटका से बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है। बीजेपी का होता है सुपड़ा साफ, कांग्रेस की बनती है सरकार। एक बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होने वाला है। चुनाव प्रचार की 8 मई की शाम खत्म हो चुकी है और आज 9 मई है। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां अब शिकस्त मार कर चुप हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ अब 10 मई का सभी को इंतजार है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां भले ही प्रचार खत्म कर चुके हैं, लेकिन वही न्यूज एजेंसियां और सर्वे पोल अपना नया सर्वे लाकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही हैं। ओपिनियन पोल ने दावा किया है कि कर्नाटक के 224 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के खाते में 135 से 140 सीटें जा रही हैं। वहीं बात की जाए बीजेपी के तो 50 से 55 सीटों में सिमट जा रही है। यानी कि लड़ाई केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच कर्नाटक में होने वाली है। जेडीएस का कुछ अता पता नहीं है। 32 सीटों के अंदर जेडीएस भी सिमट रही है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो पूरी तरह से इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। और भले ही प्रचार खत्म हो, लेकिन न्यूज एजेंसियां अलग अलग अपना सर्वे लाकर हमेशा राजनीतिक पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहे। अब सभी को 10 मई का इंतजार है। आखिर इस बार क्या कर्नाटक में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अगली एक और अपडेट पर चलते हैं। बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से की मुलाकात। विपक्षी एकता पर लगातार हो रही है बयानबाजियां। नीतीश कुमार हर एक कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। मिशन है सन 2024 का। विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भुवनेश्वर के ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की है।
जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नीतीश बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इससे पहले विपक्षी एकता के लिए वह ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात किए, फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बताते चले अखिलेश यादव से मुलाकात किए, यहाँ तक कि दिल्ली जाकर वह प्रियंका और राहुल गांधी से भी मुलाकात किए थे। आज वहीं सन 2024 के मिशन के लिए वह ओडिशा पहुंचे हैं, जहां पर वह नवीन पटनायक से मुलाकात कर रहे हैं। यानी सन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं और सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए हर एक संभव प्रयास करने में जुटे हुए। उनको पता है अगर सन 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर नहीं फेंकते हैं तो आने वाले समय में कोई भी अन्य पार्टी बचने तक वाले नहीं है, क्योंकि संविधान की धज्जियां कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज थमा है प्रचार, सभी राजनीतिक दल ने झोंक दी अपनी पूरी ताकत। बड़ी अपडेट है, यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान 11 मई को होने वाला है। इसके लिए मंगलवार को प्रचार का शोर थम गया। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि भूपेंद्र चौधरी, सपा मुखिया अखिलेश यादव आज अंतिम दिन अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए पूरी जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी भदोही, अयोध्या और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मौर्य 12 बजे के जूनियर हाई स्कूल ग्राउंड पर जाकर अपनी जनसभा को संबोधित करने वाले, यानी कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर अब की बार सभी राजनीतिक पार्टियां काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है जिसका अहम असर पड़ने वाला है निकाय चुनाव का। यानी कि इसी में भाग्य का ताला खुलेगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में किसका परचम लहरने वाला है। इस बार योगी आदित्यनाथ भी अपने केबिन के बजाय ग्राउंड पर हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर निकाय चुनाव हाथ से निकला तो इस बार लोकसभा का भी चुनाव हाथ से निकलना तय माना जा रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आई। बड़ी खबर है, बताते चलें आपको। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी बैन हुई, बीजेपी ने किया विरोध। टीएमसी बोली मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को क्यों कर दिया गया फिर बैन। लगातार पल्ला झाड़ होता नजर आ रहा है। बीते हफ्ते रिलीज हुई द केरला स्टोरी, जो एक धर्मांतरण के बेस पर फिल्म को बनाया गया है। फिल्म द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैन कर दिया। उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उसकी आलोचना की है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर पलटवार किया। तो फिर वहीं इसी के साथ बताते चलें कि ममता बनर्जी ने भी अब गजब का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर बनी बीबीसी को क्यों नहीं पब्लिश किया गया, फिर उन्हें क्यों बैन कर दिया। आखिर क्या उससे कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती? अगर द केरला से नहीं भड़क रही है तो बीबीसी से भी नहीं भड़कती, लेकिन उसे क्यों बैन किया गया। ऐसे ही अब द केरला स्टोरी को पूरे देश में बैन करना होगा। पश्चिम बंगाल के विपक्षी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रतिबंध को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा, किसी फिल्म को बैन करना सही या गलत की बात नहीं, बात यह है कि यह समाज में किस तरह का दुर्व्यवहार और किस तरह से गंदगी फैला रही है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, गुजरात में 40,000 महिला कहां गई हैं? सामना ने उठा दिया है बड़ा सवाल, रिपोर्ट का मांगा हवाला। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सामना संप्रदाय के जरिए गुजरात और महाराष्ट्र में गजब हो रही है। लड़कियों को लेकर कई बड़े सवाल खड़ा होना शुरू हो चुका है। सामना संप्रदाय में लिखा है कि पिछले 5 सालों में गुजरात में 40,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हो चुकी हैं। यह आरोप पीएम मोदी के विरोधी द्वारा लगाया जा रहा है, बल्कि यह एक समाज की चिंता का विषय है, न कि पीएम मोदी पर किसी तरह का आरोप लगाया जा रहा, बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जानकारी साझा की गई है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा होता है, जिसमें यह पता चलता है कि 5 साल के भीतर 40,000 महिलाएं गायब हो रही हैं। सामना सांप्रदायिक में लिखा है कि विश्व पटल पर गुजरात जैसा कोई दूसरा राज्य नहीं है। प्रचारित किया जाता है कि गुजरात ही देश के विकास का एकमात्र मॉडल है, लेकिन इस रिपोर्ट ने तो गुजरात की पूरी पोल खोल कर रख दी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कामकाज का पूरी तरह से पाखंड और खंडन कर दिया है। चौंकाने वाला खुलासा निकल के आ रहा है। अब बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा जल्द ही गुजरात से, यानी कि मोदी के गढ़ में कैसे 40,000 महिलाएं गायब हो जा रही। आपको कल ही मैंने बताया था किस तरह से अगर गुजरात की बात की जाए, सारे आंकड़ों को गिनाया था साल 2016 से लेकर 23 तक कैसे सारी महिलाएं गायब हुई। लेकिन वहीं पीएम मोदी जिसकी सरकार रही, जो केंद्र में भी है, वह अपने राज्य को नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो देश को क्या बचाएंगे, ये जरा आप भी सोच सकते हैं। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक में बदलाव की लहर दौड़ रही है और लोगों ने इसे मील का पत्थर माना है कि राहुल की बनेगी सरकार, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर अपना समर्थन देना। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं
तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं। और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया, और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ। यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही।